क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पोस्ट होती हैं जिनको पोस्ट ऑफ प्लेजर कहा जाता है। पोस्ट ऑफ प्लेजर का मतलब कहीं ना कहीं प्रसाद के रूप में इन पदों को धारण किया जाता है। क्या आपको पता है इन पोस्ट पर कौन कौन अपॉइंट होता है और अपॉइंट होते हैं तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? इन सभी चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में डिफाइन की गई है। वो सारे आर्टिकल्स आपके लिए आज लेके आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सोनी। मैं समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट जो है वो ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराता है। हम यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रिपरेशन करवाते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट तो सुना होगा कि क्राउन होता था। वो क्राउन कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पर्सन्स को अपॉइंट करता था। फिर वो क्राउन ही जो है बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के उनको रिमूव कर देता था, यानी कि उनको वहां से उन पोस्ट से निकाल भी सकता था। तो वही चीज को, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्लेजर का है। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में यही था सब, जो क्राउन वाली जो चीजें थी कि वो क्राउन एक सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे और कहीं ना कहीं उनको अपनी पोस्ट से निकाल भी देते थे, भले ही टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। क्राउन वहां पर फिर कुछ भी नहीं देखते थे, अगर उनको टर्मिनेट करना है वो टर्मिनेट कर देते थे। उसी कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया है। पोस्ट ऑफ प्लेजर के नाम से इनको रखा गया है, लेकिन ये एब्सोल्यूट चीजें नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेके ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफ प्लेजर में सबसे पहले आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। जैसे कि आपने हेडिंग देखी होगी, मिनिस्टर्स। यहाँ पर अब देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर्स जो हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन किनकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उनको अपॉइंट किया जाता है। क्लॉज 2 यहाँ पर अब आएगा। क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो उस प्रसाद के पद को धारण करेंगे और वो जो पोस्ट है वो पोस्ट ऑफ प्लेजर होगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वो पोस्ट ऑफ प्लेजर को होल्ड करेंगे। क्लॉज 1 से देखते हैं, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि सीधा सीधा अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। अब क्लॉज 4, जब आर्टिकल 76 का क्लॉज 4 हम देखते हैं तो क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्लॉज 4 के अंदर कि जो अटॉर्नी जनरल है वो भी इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। कौन सी पोस्ट? पोस्ट ऑफ प्लेजर, जो कि प्रसाद के रूप में इसको धारण करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आता है आर्टिकल 156। यहाँ पर भी देखिए हेडिंग लिखी हुई, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। यानी कि जो गवर्नर है हमारे हर एक राज्य के, जो राज्यपाल हैं, वो भी इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आगे चल के देखते हैं, आगे आगे आता है आर्टिकल 164, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जो पहले सबसे पहले देखा मिनिस्टर्स वाला, वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने अटॉर्नी जनरल देखा, वहां पर भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने गवर्नर देखा आर्टिकल 156 में, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पोस्ट ऑफ प्लेजर पे। लेकिन अब ये जो आर्टिकल आ रहा है आपके सामने, आर्टिकल 164, यहाँ पर देखिए आप, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होंगे, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। एंड द मिनिस्टर, अब ये यहाँ से आप ये चीज देखिए, एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यानी कि हमारा जो पोस्ट है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, वो पोस्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ में गवर्नर के द्वारा भी दी जाती है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी पोस्ट ऑफ प्लेजर पे अपॉइंट होंगे, लेकिन वहां पर उनको अपॉइंट कौन करेगा? वहां पर उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। जो गवर्नर है वो भी पोस्ट ऑफ प्लेजर का पद जो है वो धारण करवाते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं, आर्टिकल 165 देखते हैं, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो गवर्नर है ईच स्टेट के, वो अपॉइंट करेंगे इनको, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पर इसके पहले हमने जो आर्टिकल देखा था 164, यहाँ पर भी गवर्नर थे। इसके बाद जो आर्टिकल आता है 165, यहाँ पर भी गवर्नर है। तो अभी तक दो आर्टिकल ऐसे आए हैं जहां पर गवर्नर जो है वो पोस्ट ऑफ प्लेजर वाला जो पद है उसको धारण करवाते हैं। यहाँ पर भी मिनिस्टर्स को करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर वाले हैं 164 के अंदर, और 165 में एडवोकेट जनरल है। ठीक है, वहां पर हमने 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल देखे थे जो कि प्रेसिडेंट करवाते हैं। 165 में एडवोकेट जनरल को गवर्नर करवाते हैं। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद में आर्टिकल 239 AA जो आता है, ए स्पेशल प्रोविजंस एज टू दिल्ली। तो दिल्ली में देखिए आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर जो लेकिन एडवाइस पे किसकी, चीफ मिनिस्टर पे। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ में जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो इस पोस्ट को होल्ड करते हैं, शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे जो दिल्ली के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट की प्रसाद के रूप में पोस्ट जो है वो होल्ड करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आता है आर्टिकल 3110। ठीक है, 310, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट। अब जो यूनियन और स्टेट के अंदर जो पर्सन होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं पीएससी के थ्रू या अदर किसी भी सिविल सर्विसेज में, डिफेंस में, उनको लेके देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लॉज 1, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जहां दिया हुआ है उसके अलावा, एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस, अगर वो डिफेंस सर्विस का मेंबर है तो, और सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन का मेंबर है तो, और इंडियन सर्विसेज यहाँ पर है, और होल्ड एनी पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस। ठीक है, अगर वो कोई भी होल्ड कर रहा है पोस्ट को एनी डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, और एनी सिविल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। अब यहाँ पर होल्ड, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, कौन कौन हो गए, मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज हो गए, सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन हो गए, फिर उसके बाद में ऑल इंडियन सर्विसेज हो गए, फिर होल्ड एनी पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस हो गया, और लास्ट में देखा एनी सिविल पोस्ट जो कि यूनियन के अंदर में हो। तो ये सारे के सारे जो मेंबर पर्सन यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तो ये पर्सन भी जो है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की उस पे अपॉइंट होते हैं, और ये पोस्ट जो है इसको होल्ड करते हैं। कौन सी पोस्ट, पोस्ट ऑफ प्लेजर को, बाय द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जो आता है यहाँ पर पैराग्राफ, अगर इसको इसी क्लॉज में देखते हैं, सेकंड चीज एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, और नहीं लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, अगर कोई पर्सन सिविल सर्विसेज का मेंबर है और होल्ड एनी सिविल पोस्ट, और कोई सिविल पोस्ट होल्ड करके बैठा है स्टेट के अंडर में, ठीक है, तो वो भी जो है वो पोस्ट ऑफ प्लेजर रहेगी, और वो पोस्ट ऑफ प्लेजर उस पे जो अपॉइंट होगा वो होगा बाय गवर्नर। यानी कि यहाँ पर आप सीधा सीधा अगर देख सकते हैं, तो अगर स्टेट के अंदर कोई पोस्ट आती है तो वहां पर गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यूनियन के अंदर कोई पोस्ट आती है तो वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिनिस्टर्स देखा, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। मिनिस्टर्स देखा 75 में, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पोस्ट ऑफ प्लेजर पे। फिर उसके बाद हमने अटॉर्नी जनरल देखे, वो पोस्ट ऑफ प्लेजर पे हैं, ठीक है, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 156 के अंदर हमने गवर्नर देखा, गवर्नर को भी 156 में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वहां पर जो है अब उनको गवर्नर पोस्ट ऑफ प्लेजर जो है उनको पोस्ट ऑफ प्लेजर पे अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल है आर्टिकल 165 के अंदर, उनको भी पोस्ट ऑफ प्लेजर पे अपॉइंट किया जाता है, और वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। फिर दिल्ली में हम आर्टिकल 239 के हमने देखा है, जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स भी होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 310 के अंदर हमने देखा
कि जो मेंबर्स है डिफेंस सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के, ऑल इंडिया सर्विसेज के, या किसी भी पोस्ट को होल्ड करते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज से कनेक्टेड है, या किसी सिविल पोस्ट पे हैं, तो ये सारी की सारी पोस्ट ऑफ प्लेजर रहेंगी। और इनके साथ साथ में इनको जो अपॉइंट करेंगे और जो पोस्ट ऑफ प्लेजर रहेगी, ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के उस पे बिहाफ पे ये जो है उस पद को धारण करेंगे। उसके बाद सेकंड इसमें जो वो था, सिविल पोस्ट है, अगर कोई स्टेट के अंदर है, उसका कोई मेंबर है या किसी पोस्ट को होल्ड करता है सिविल स्टेट के अंडर में, तो वो पोस्ट भी जो है वो गवर्नर के थ्रू रहेगी, और ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, वहां पर गवर्नर जो है उनको पोस्ट ऑफ प्लेजर का पद जो है वो धारण करवाएंगे। तो यही सारी जो पोस्ट थी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफ प्लेजर होती हैं, कौन सी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होती हैं, कौन सी पोस्ट जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होती है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो सारा जो आर्टिकल्स थे वो इस वीडियो में कवर किए गए। थैंक यू।